मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों को एक और बार अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है। परमेश्वर ने अभी तक अपनी अगुवाई में, अपने पंखों के तले और अपने अनुग्रह में हम सबको बनाया है, बना करके रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक बहुत ही अच्छी आराधना में भाई आफ्ताब ने हमारी अगुवाई की, धन्यवाद देते हैं। पीटर ने भजन संहिता 19 से हमें सिखाया, उसके लिए भी का धन्यवाद देते हैं। और भाई रतन ने बहुत ही अच्छे से हमारी अगुवाई की, हम भाई रतन का भी धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आज की सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आइए हम सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ और एक आशा के उपस्थिति में बैठे और यही प्रार्थना करें, प्रभु आज आप हमसे बात करें। आइए हम आज की इस दिन में वचन को पढ़ेंगे। और जो आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है वो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 50 वचन से लेकर के 58 वचन तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 50 to 58। और मैं यहाँ पर आपके सम्मुख इस वचन को पढ़ना चाहूंगा और बड़े ही ध्यान से हम अपने पवित्र शास्त्रों में देखें और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन वचनों से आज हमसे बात करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 50 वचन से लेकर 58 वचन तक। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा प्रभु। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। वचन आपका, प्रार्थना करते हैं लोग आपके हैं और आपकी आत्मा आपके लोग से बात करने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Once again, greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से आप सबों को अभिवादन। कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिस कलीसिया में यह कलीसिया बहुत सारे वाद विवादों से घिरी हुई एक कलीसिया थी। इस कलीसिया में बहुत सारे ऐसी बातें थी जिनके विषय में पौलुस को कलीसिया को सिखाना बहुत ही आवश्यक था। और पौलुस बड़े ही लगाव के साथ और बड़े ही दृढ़ता के साथ कुरिन्थियों की कलीसिया को यह पहली पत्री उनको लिखता है।
और यह पत्री उनको लिखता है ताकि वह मसीही जीवन में आगे नैतिकता से बढ़ते जाएं। दूसरा, मसीही जीवन में उनका विश्वास बहुत दृढ़ होता जाए। यह जो 15 अध्याय एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पौलुस लिखता है जहां पर लोग यह सोच रहे थे कि आखिर हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा। हम जानते हैं यहूदी और फरीसी दो प्रकार के ग्रुप थे, सैदुसीज एंड फरीसीज। यहूदी मत में दो प्रकार के ग्रुप हैं, जिनमें से एक पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और सैदुसीज पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, फरीसीज करते हैं। यह भी एक प्रकार की समस्या थी कुरिन्थियों की कलीसिया में। अब कुरिन्थियों की कलीसिया में के लोगों को इससे भी निपटना था और इस बात के विषय में भी उनको जानकारी लेनी थी। तो पौलुस उनको यह अध्याय एक पुनरुत्थान के कॉन्टेक्स्ट में लिखता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिजरेक्शन। फिर दूसरी बात जो यहां पर हमें देखने की है, बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर भी था कि आखिर हम मसीह का विश्वास करने के बाद हमारा क्या होगा, मृत्यु जब हमें आएगी तब हमारा क्या होगा। एंड फियर इज वेरी कॉमन। डर हमारे जीवनों में बहुत ही सामान्य है ना। हम भी कई बातों से डरते हैं। हमारे भविष्य को लेकर के हमें चिंता होती है, डर होता है। हमारे परिवार को लेकर के कई प्रकार की हमें चिंताएं होती हैं, कई प्रकार के डर होते हैं। बच्चे अपने माता पिताओं से डरते हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचरों से डरते हैं, एग्जाम्स से डरते हैं। सो फियर इज वेरी कॉमन। और संसार का हर एक मनुष्य मृत्यु से डरता है। हम सब मृत्यु से डरते हैं। कुरिन्थियों के लोग, जिस कलीसिया को यह लेटर पौलुस लिखता है, उनके भी अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे डर थे, है ना। पौलुस उनके डर को दूर करने के लिए और उनको मसीही विश्वास में और मजबूत करने के लिए यह अध्याय उनके लिए लिखता है। और वह कहता है कि डेथ इज नॉट एन एंड। मृत्यु एक अंत नहीं है ना। सो दिस इज व्हाट आई एंटाइटल दिस सर्मन। आज के संदेश का जो शीर्षक है कि मृत्यु एक अंत नहीं है। और हम देखेंगे कि कैसे पौलुस हमें सिखाता है कि हमारे जीवनों में मृत्यु एक अंत नहीं है। मेरे प्रियो, वी मे हैव फियर, हमें डर हो सकता है, हमें कई प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर हमारे जीवन में उस समय मृत्यु आए तो डेथ इज एन एंड, है ना। हमारे लिए जो मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, दे हैव ऑलरेडी डाइड। हम सब एक बार प्रभु के साथ मर चुके हैं। उसने जब क्रूस की मृत्यु को सहा तो हम सब उसके संग मर चुके हैं और हम पुनः जिलाए गए हैं। हालेलुया। And that is what the promise we possess. वही वायदा, वही आश्वासन हम सबों के पास है कि दोबारा जन्म लिया हुआ व्यक्ति कभी मरता नहीं है। जिसने रिजरेक्शन, जिसने पुनरुत्थान को एक बार स्वीकार किया है, जिसने उसका अनुभव किया है, उसके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है। बट फिर क्या है यह शारीरिक मृत्यु? फिर क्या है ये जब शरीर में हम मरते हैं? पॉल एक्सप्लेन्स वेरी वेल। पौलुस बहुत ही साफ रीति से
कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को एक्सप्लेन करता है। पौलुस कहता है 50 आयत से लेकर के 53 आयत तक, पौलुस उनको कहता है, फर्स्ट पॉइंट पौलुस उनको कहता है कि टाइम्स ऑफ डेथ आर टाइम्स ऑफ रीयूनियन विथ क्राइस्ट। हमारे जीवन में मृत्यु का समय एक ऐसा समय होता है जब हम प्रभु के संग मिलते हैं, प्रभु के संग एक हो जाते हैं। हम जब प्रभु के साथ एक ऐसी संगति में आ जाते हैं जो कभी अंत होने की नहीं। ये है हमारे लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए पौलुस उनको 50 आयत से लेकर के 53 आयत तक कई बातों को वो कहता है। वो कहता है कि लहू और मांस का यह शरीर है ना, या उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा, यह नाशवान शरीर उस अविनाशी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उस अविनाशी में बदल जाएगा। हालेलुया, है ना। देखिए यह शरीर हमारा मिट्टी का है, यह शरीर हमारा पाप का है, यह शरीर में कई हमारे बीमारियां हैं, यह शरीर हमारे लिए एक प्रकार से नाशवान है। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस सिखाता है, एंड दिस इज व्हाट द मैसेज इज फॉर अस। हमारे लिए भी यही संदेश आज का है। देखिए पूरे संसार में we have experienced so many death within just 5 months. The whole world has witnessed so many deaths. पूरा संसार ने बहुत सारी मृत्युओं की गवाहियों को दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत सारे मसीह लोगों ने भी अपनी जान को खोया है। See, we have a time of grief. हम मनुष्य होने के नाते हमें दुख होता है जब हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ते हैं। मनुष्य होने के नाते हमें उनके बिछड़ जाने का, उनका हमसे दूर हो जाने का बहुत गम होता है। शायद उससे हमें उभरने के लिए काफी समय लगेगा। लेकिन पौलुस और परमेश्वर का वचन आज हमसे मेरे प्रियो ये कहता है कि द क्रिश्चियंस, द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, मसीह के पीछे चलने वाले, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, उनके जीवन में अगर मृत्यु आ भी जाए तो वह परमेश्वर के संग मिल जाएंगे। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट द जॉय ऑफ आवर सल्वेशन, दैट इज व्हाट द जॉय ऑफ आवर डेथ। हमारे उद्धार में वो एक आनंद की बात है। जब हम हमारे मसीह विश्वास में जब हमारी मृत्यु है तो हमारे लिए वो एक आनंद की बात है कि इस संसार से छुटकारा प्राप्त करके मसीह के साथ वी हैव अ रीयूनियन। हालेलुया। मसीह के साथ हमारा मिल जाना अवश्य है मेरे प्रियो। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में अगर जिन्होंने मसीह का विश्वास किया है, पूर्ण रूप से जिन्होंने मसीह का विश्वास किया, उनके लिए मृत्यु एक डर का समय नहीं है, मृत्यु एक अंत का समय नहीं है, लेकिन मृत्यु हमारे जीवनों में परमेश्वर से मिलने का एक समय है, परमेश्वर के संग फेलोशिप करने का एक समय है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग फिर से हमें एक हो जाने का एक समय। दिस वर्ल्ड इज अ पिलग्रिमेज फॉर अस। हमारे लिए यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां पर हम सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, बट आवर इटर्नल होम, हमारा जो अनंत काल का समय है, जो हमारा घर है, वो प्रभु यीशु मसीह के संग है। हालेलुया। तो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को ही एक्सप्लेन्स कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का निर्णय लिया है तो हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लोग हमें भरमाने के लिए विभिन्न बातों को बोल सकते हैं। But my dear people of God, they may say death is an end,
but in Christ we don't have an end, but we have eternal life. मसीह में हमारे लिए एक अंत नहीं है, लेकिन मसीह में हमारे लिए अनंत काल है। हालेलुया। तो पहली बात पौलुस हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मृत्यु का समय हमारे लिए परमेश्वर में संगति का समय है। दूसरी बात, और इन्हीं आयतों में पौलुस कई बातों को वहां पर उनको कहता है। देखिए 53 वचन में कहता है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, मरणहार देह अमरता को पहन ले, है ना। व्हाट इज दिस ऑल? हम इस नाशवान से उस अविनाशी में प्रवेश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के संग है। हम इस मरणहार देह में से उस अमरता में प्रवेश करेंगे जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। सो दिस इज व्हाट द फेलोशिप। यह हमारे लिए एक संगति का समय होगा, यह हमारे लिए प्रभु के संग रहने का एक समय होगा, है ना। सो लेट अस हैव फेथ। आइए मसीह पर हम वो विश्वास रखें, मसीह पर हम वो भरोसा रखें और अपने जीवनों में उस नैतिक चाल को चले, अपने जीवन में उस प्रभु की इच्छा को पूरी करती हुई चाल चले, ताकि हमें अगर हमें मृत्यु आए तो हम परमेश्वर के संग जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी मृत्यु से आनंदित होने पाए, है ना। हेवन मस्ट चेरिश, हेवन मस्ट रिजॉइस, है ना। स्वर्ग आनंद करने पाए। तो पहली बात पौलुस कहता है कि हमारे लिए मसीह में मृत्यु का समय एक आनंद, हमारा एक रीयूनियन का समय है, प्रभु के साथ संगति करने का समय है। दूसरी बात, मृत्यु हमारे लिए एक पूर्णता का समय है। डेथ इज अ टाइम ऑफ फुलफिलमेंट। 54 वचन वर्स 54, आप बड़े ध्यान से देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। दिस इज अ प्रोफेसी which was shared in Hosea, which was shared in Isaiah, जिसको आइजाया की पुस्तक में कहा गया है, जिसको होसे की पुस्तक में कहा गया है ना। मृत्यु प्रभु के लोगों के लिए एक अंत नहीं है, मृत्यु प्रभु के लोगों के लिए एक अंत नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर में हमारे लिए एक पूर्णता का समय है। अभी हम अधूरे हैं, अभी हम जब अपने शरीरों में हैं हम अधूरे हैं, क्योंकि यह पाप में शरीर है। लेकिन देयर इज अ टाइम, एक समय आने वाला है जब हमारा ये अधूरापन परमेश्वर में पूरा होने वाला है। जब हमारा यह नाशवान शरीर उस अविनाशी को ग्रहण करने वाला है, जब हमारी यह मरणहार देह अमरता को ग्रहण करने वाली है। एंड दैट इज द फुलफिलमेंट। वो है हमारे लिए पूर्णता का समय, वो है हमारे लिए पूर्णता का समय, जब हम प्रभु में जब हम सोएंगे, है ना। हमारे लिए वह एक पूर्णता का समय है। कुरिन्थियों के लोग they had fear, death may be an end, है ना। we don't have anything else, हमारे लिए और कोई स्थान नहीं है। we do not have any other place, है ना। that is what in that time, ऐसे समयों में पौलुस उनको कहता है, नो, हम अभी भले ही अधूरे हैं, now we may lack things, लेकिन एक समय आने वाला है जिसमें हम परिपूर्ण हो जाएंगे। मूसा भजन 90 में, है ना, Psalms 90, जब मूसा लिखता है वो क्या कहता है कि I don't want to inherit the promised land, मैं उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं करना चाहता,
because Yahweh is my dwelling place. यहोवा मेरा धाम है, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर ने बुलाया उसकी सेवकाई करने के लिए, उसने मुझे उस वायदे का एक वारिस बनाया कि मैं उसके लोगों की अगुवाई करते हुए उस प्रॉमिस लैंड, उस वायदे के देश में प्रवेश करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले मुझे मृत्यु आती है, अगर उससे पहले मैं मर जाता हूं, तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा धाम है, परमेश्वर मेरा पुरस्कार है, यहोवा परमेश्वर मेरा धाम है। इसलिए मृत्यु मेरे लिए एक परिपूर्णता का समय है। हालेलुया। आज की इस सुबह में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए यही कहता है कि हम भले ही मूसा के समान एक समय हम सोचेंगे कि हमारी जर्नी इज नॉट फुलफिल्ड, हमारा जो रास्ता था वो अधूरे समयों में रुक रहा है, बट if we have accepted Christ as our personal savior, अगर हमने मसीह को स्वीकार किया है, हम उस आशा पर विश्वास रखते हैं, हम उस पुनरुत्थान की देह पर विश्वास रखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसको ग्रहण किया है, तो हमारे लिए मृत्यु एक परिपूर्णता का समय है। हमारे लिए मृत्यु किसी किन्हीं बातों में हमें अधूरा छोड़ने का समय नहीं है, हमारे परिवारों को अधूरा छोड़ने का समय नहीं है, हमारे जॉब्स को अधूरा छोड़ने का समय नहीं है, हमारे बिजनेस को अधूरा छोड़ने का समय नहीं है, हमारे कलीसियाओं को अधूरा छोड़ने का समय नहीं है, बट दिस इज द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट। हालेलुया। ये हमारे लिए एक परिपूर्णता का समय है, जब हमारे लिए पवित्र शास्त्र परिपूर्ण हो जाएगा, जब हमारे लिए परमेश्वर का वचन परिपूर्ण हो जाएगा, जब हमारे लिए परमेश्वर की वाणी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। मृत्यु का समय हमारे लिए परिपूर्णता का समय है। पौलुस उन कलीसिया के लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाता है, डोंट फियर, है ना, द फियर दैट इज ग्रिपिंग यू, जो डर तुम्हें जकड़ रहा है ना, जो समस्याएं तुम्हें जकड़ रही हैं, जो परेशानियां तुम्हें जकड़ रही है, डोंट फियर विद देम, उनसे डरे नहीं, लेकिन उनका सामना करते हुए अगर मृत्यु हमारे जीवन में आती भी है तो हमारे लिए वह परमेश्वर में संगति का समय है, वह हमारे लिए परमेश्वर में एक परिपूर्णता का समय है। तीसरी बात, डेथ इज अ टाइम ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। मृत्यु हमारे लिए एक आनंद का समय है, मृत्यु हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का, उत्साह का समय है। मेरे प्रियो, 55 वचन वर्स 55, देखिए 54 के लास्ट में भी लिखा हुआ है, 54 का लास्ट का बी भाग, वहां पर लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। 54 लास्ट पार्ट एंड वर्स 55 बहुत ही आनंद के साथ हमें एक ऐसा आश्वासन देता है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ऐसा एक आश्वासन देता है, परमेश्वर का वचन हमें आज ऐसा आश्वासन देता है कि मृत्यु हमारे लिए, मृत्यु को हमने डिफीट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। परमेश्वर के लोग जो उस पर चलते हैं उन्होंने मृत्यु को हरा दिया है। और आज की सुबह में, इन समयों में, अगर हमें मृत्यु हमें एक्सेप्ट भी करती है, अगर मृत्यु हमारे जीवनों में आती भी है, तो हमें मृत्यु नहीं हराती है, बिकॉज वी हैव डिफीटेड द डेथ वेरी लॉन्ग। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, और हमने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को के पीछे चलने का निर्णय लिया है, हमने भी एक और बार मृत्यु को हराया है ना। वी हैव बरीड डेथ,
इसलिए पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, ओ डेथ वेयर इज दाई विक्ट्री एंड नो डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। दैट इज व्हाट, ऐसा एक आश्वासन अगर हमारे पास है मेरे प्रियो, ऐसा एक आश्वासन अगर हमारे पास है, तो हमारे लिए मृत्यु एक आनंद का समय है, हमारे लिए मृत्यु एक सेलिब्रेशन का समय है। हालेलुया। आज का ये वचन, इट मे सीम लिटिल ऑड, हमें शायद थोड़ा सा ये अलग प्रकार से लगे, है ना। वी प्रीच अबाउट जॉय एंड सेलिब्रेशन, बट टुडे इज द मेन थीम इज डेथ, मृत्यु। आखिर हमारे जीवनों में मृत्यु क्या है मेरे प्रियो? पौलुस कहता है कि मृत्यु हमारे जीवनों में आनंद का समय है। इट इज अ टाइम ऑफ जॉय एंड इट इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी परेशानी को हमने हराया है मेरे प्रियो। क्या हमारे लिए बीमारियां बड़ी हैं? क्या हमारे लिए हमारे टेंशन्स बड़े हैं? क्या हमारे लिए हमारे मुसीबतें परेशानियां बड़ी है? क्या हमारे लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटस बड़े हैं? है ना। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा डर जिससे हमें लगता है वो है मृत्यु। एंड वी हैव डिफीटेड द डेथ, हमने मृत्यु को हरा दिया है। तो आज हमारे लिए एक आनंद का समय है, तो आज हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का समय है। लेट अस चर्च ऑफ कोरिंथ, लेट अस रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड लेट द बेतरेबा चर्च रिजॉइस इन द लॉर्ड। बेतरेबा कलीसिया और जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमारे लिए है कि आइए हम परमेश्वर में ऐसे एक आनंद को मनाएं, ऐसे एक सेलिब्रेशन उत्साह को मनाएं, क्योंकि हमने मृत्यु को हरा दिया है, हमने मृत्यु को हरा दिया है मेरे प्रियो। और आज अगर हमारे जीवन में आज अगर मृत्यु आए तो हम उस सेलिब्रेशन इटर्नल जॉय विच वी विल इनहेरिट विद क्राइस्ट, हालेलुया, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के संग मनाएंगे, है ना, उस आनंद में प्रवेश करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। ओ मृत्यु तेरी जय कहां रही, ओ मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। तो मेरे प्रियो, तीसरी बात जो पौलुस हमें कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखाना चाहता था, और परमेश्वर का वचन जो आज हमें सिखाना चाहता है, कि सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए है उसको हमने हरा दिया है। तो संसार की और भी कोई समस्या हमारे सम्मुख बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। बट आवर गॉड इज ऑलमाइटी ओवर ऑल थिंग्स, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है हर एक के ऊपर, क्योंकि उसने मृत्यु को हराया है और उसने हमें उस अविनाशी देह में प्रवेश करने के लिए बुलाया है, और उसने हमें उस अमरता की देह में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। तो मेरे प्रियो, लेट अस रिजॉइस। तीसरी बात जो पौलुस कहता है कि टाइम्स ऑफ डेथ आर द टाइम्स ऑफ जॉय, सेलिब्रेशन, है ना, आनंद के समय है, उत्साह के समय है। तो आइए हम भी उत्साह करें। इसलिए हम मसीह विश्वास में जब हमारे लिए कोई मरता है तो हम रोते नहीं हैं, हम छाती नहीं पीटते हैं, हम सर नहीं पटकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आश्वासन है कि हम जब हमारे संग प्रभु, हमारी संगति प्रभु के संग है, और आइए हम उसमें आनंद करें। चौथी बात पौलुस कहता है, Deaths are the time of victory, हालेलुया। जो मृत्यु के समय है वो जय के समय है। They are the times of victory. We all are victorious, हालेलुया। वर्स 57, वचन 57 बड़े ध्यान से सुने। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक्स बी द लॉर्ड,
जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, बिकॉज थ्रू क्राइस्ट गॉड हैज मेड अस विक्टोरियस। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिर्फ मृत्यु पर ही नहीं, हमें संसार पर जयवंत बनाया है, हमें हमारी परेशानियों पर जयवंत बनाया है, हमारे विरोधों पर जयवंत बनाया है, हमें हमारे भले मानने वाले लोगों पर जयवंत बनाया है, हमें हमारे डरों पर जयवंत बनाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और उसी परमेश्वर की सेवा हम करते हैं मेरे प्रियो, उसी परमेश्वर के वचन का हम पालन करते हैं। आज की इस सुबह में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आई हैव एन एश्योरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे पास एक ऐसा एक आश्वासन हम सबके पास है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट आई हैव नॉट ड्रीम। मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैंने किसी दर्शन को देखा है, नहीं, ना ही मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ना ही मैंने इस बात को किसी के द्वारा जानकारी प्राप्त करके लिखा है। नो, बट दिस इज व्हाट द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन ये है, एंड दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ वेरी याहवे। यहोवा परमेश्वर के ये वचन है, पवित्र आत्मा के ये वचन है मेरे प्रियो, कि हम मसीह में जयवंत हैं, हम मसीह में जयवंत हैं। इसलिए अगर हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार की समस्या आए, लेट अस कम बिफोर द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख आए। संसार के लोगों के सम्मुख जाने से बढ़कर है परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर को अपनी समस्याओं को बताना, परमेश्वर के सम्मुख अपनी डेथ अवस्थाओं को रखना, जिनको परमेश्वर who is almighty to raise the situations, hallelujah, who is almighty to transform our situations, hallelujah, जो योग्य है हमारी स्थितियों को बदलने के, जो योग्य है हमारी परेशानियों को बदलने के, जो योग्य है हमारे डरों को बदलने के। हालेलुया। लेट अस नॉट बी बिकॉज ही इज फियरफुल। शैतान मेरे प्रियो आज डरा हुआ है, इसलिए वह लोगों को डराता है। We have an assurance, हमारे पास एक आश्वासन है, हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है, हमारे पास एक जीवित वचन है मेरे प्रियो, with which we stand, हालेलुया, जिसके द्वारा हम खड़े होते हैं, जिसके द्वारा हम चलते हैं, the word that speaks to us, जो वचन हमसे बात करता है। Dead idols do not speak to us, मूर्तियां हमसे बात नहीं करती हैं, इसलिए संसार के लोगों के पास ऐसा एक आश्वासन नहीं है। बट द चर्च इन कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि हमने, जो कुरिन्थ में अनेक प्रकार के देवी देवता थे, हमने उन पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए पौलुस उनको कहता है मसीह यीशु के द्वारा। कुरिन्थ में there are so many types of God and goddesses, कुरिन्थियों में बहुत सारे प्रकार के देवी देवता थे। पौलुस चाहता तो उनको दिखा करके कह सकता था he had known an unknown God, एक बेनाम परमेश्वर को भी पौलुस ने एथेंस में देखा था। और पौलुस कहता है एथेंस वासियों को, मैं तुम्हें इस परमेश्वर के विषय में बताना चाहता हूं। He is a living God. He speaks to us. वो हमसे बात करता है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विक्टोरियस परमेश्वर है, वो जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया।
और आज की इस सुबह में हम सब भी उसी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और उसी परमेश्वर के, उसी प्रभु के द्वारा परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौथी बात इस वचन से हमें सीखने को मिलती है कि हम जयवंत लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, है ना, हम जयवंत लोग हैं। पांचवी बात पौलुस कहता है, डेथ इज अ टाइम ऑफ इटर्नल ग्लोरी। हालेलुया। मृत्यु का समय हमारे लिए अनंत काल की महिमा का समय है। इन पूरे वचनों को 50 से लेकर के पूरे आप 58 वचनों को जब आप पढ़ेंगे, एक बात आप बड़े ही कॉमन पाएंगे, परमेश्वर के साथ अविनाशी, नासवान अविनाशी के साथ, मरणहार अमरता के साथ, है ना, हम इन बातों को पाते हैं। और पौलुस इस अध्याय को, ही इज राइटिंग इन रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के उन बातों को लेकर के पौलुस इस अध्याय को लिखता है। और 58 वचन, वर्स 58, बड़े ही ध्यान से हम पढ़े, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। लेट अस बी स्ट्रॉन्ग, let us follow and do the work that the Lord has entrusted us। जिस वचन को, जिस कार्य को परमेश्वर ने हमें सौंपा है, आइए उसको हम करें, है ना, और उसमें हम बढ़ते जाएं, क्योंकि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जितने भी लोगों ने अगर परमेश्वर की महिमा के लिए, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जितने लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े हैं, in their whole life if they have served the Lord, परमेश्वर की सेवा की है, their work is not in vain। हालेलुया। उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। शायद हमने बचपन से लेकर के प्रभु की सेवा की है, शायद हमने अपने यंगहुड से लेकर बुढ़ापे तक प्रभु की सेवा की है, और हम सोचते हैं कि अभी हमारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है। बट माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आज की इस सुबह में परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि हमारे लिए हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा एक गिलास पानी भी दिया हुआ प्रभु में व्यर्थ नहीं है, महत्व है उसका। हमने प्रभु की सेवा के लिए जिन कार्यों को किया है, सतावों को सहा है, विरोधों को सहा है, विभिन्न मतों में हम घिरे हैं, लोग हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, लेकिन उन समयों में वो समय हमारे लिए व्यर्थता के समय नहीं है, लेकिन वो समय हमारे लिए फलवंत होने वाले समय है। और वो सब फलवंत होंगे when we accept death। It is not the death which accepts us। ये मृत्यु नहीं है जो हमें स्वीकार करती है, बट लेकिन हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। और वो हमारे लिए एक अनंतता का समय है, अनंत महिमा का समय है। हमारे लिए यहाँ पर हमारा परिश्रम शायद लोगों के सम्मुख व्यर्थ होगा, हमारे लिए यहाँ के हमारे कार्य शायद हमारे परिवार वालों के सम्मुख हमारे लिए व्यर्थ होंगे, हमारे परिवार वाले जन शायद बड़े बड़े पोस्ट पर होंगे, शायद वो लोगों के पास अच्छे घर होंगे, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छे स्थान होंगे, लेकिन मेरे प्रिय और वो हमारे पास नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के नजरों में हमारे लिए अनंत महिमा रखी हुई है। परमेश्वर के संग जब हम मिल जाएंगे तो हमारे लिए हम उस अनंत महिमा में
प्रवेश करेंगे। और वहां पर कोई संसार का व्यक्ति हमें पुरस्कार देने वाला नहीं है, वहां पर कोई हमें चीफ मिनिस्टर पुरस्कार देने वाला नहीं है, वहां पर हमें कोई राष्ट्रपति पुरस्कार देने वाला नहीं है, बट द आवर लिविंग गॉड इज देयर टू गिव अस अ पुरस्कार। हमारे लिए परमेश्वर एक पुरस्कार देने वाला है, एक हमें परमेश्वर तोहफा देने वाला है वहां पर। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद कर। इसलिए मूसा he could write very easily and with boldness कि अगर मैं उस वायदे के देश में जो इस संसार में है प्रवेश ना भी करूं तो मेरे लिए कोई हानि नहीं। मैं मेरे परमेश्वर में संगति करूंगा, मैं मेरे परमेश्वर में परिपूर्णता को स्वीकार करूंगा, मैं मेरे परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए जयवंत होने का समय है। मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा धाम बना है। हालेलुया। यावे इज माय डेलिंग प्लेस, आई डोंट नीड द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। मैं इस संसार के सुख सुविधाओं को मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मेरा धाम बना है। आज की सुबह में, आज के इस समय में मेरे प्रियो, जब हम परेशान हैं, चारों ओर से हमें दबाया जाता है, चारों ओर से परेशानियां हमारी ओर आती है, पौलुस बड़े आश्वासन के साथ कह सकता था कि मुझे दबाया तो जाता है लेकिन मुझे कुचला नहीं जाता, मुझे मारा तो जाता है लेकिन मृत्यु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती है। मैं परेशान तो हूं लेकिन फिर भी परमेश्वर में आनंदित हूं। हालेलुया। और परमेश्वर में मैं आश्वासन रखता हूं। तो ये हमारे लिए मेरे प्रियो एक आनंद का समय है। ये हमारे लिए परमेश्वर में मृत्यु, हमारे लिए परमेश्वर में संगति का समय है। मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर में परिपूर्णता का समय है। मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर में आनंद और सेलिब्रेशन का समय है। मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर में जयवंत होने का समय है। और मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर में अनंत महिमा को प्राप्त करने का समय है। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम, जिस तरह पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, लेट अस बी स्ट्रॉन्ग, लेट अस नॉट बी फियरफुल। हम डरे नहीं, है ना, लेकिन परमेश्वर में हम मजबूत हैं। क्या हमारा परमेश्वर छोटा है? क्या हमारा परमेश्वर इस संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं के जैसा है? नहीं। Our God is a living God। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And He speaks right now, He is speaking। आज भी वो हमसे बात करता है। इतिहास में उसने बातें की हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से सामर्थ दे, ताकत दे, और परमेश्वर आप सबों को जयवंत बनाए। सबको जय मसीह की। आगे का समय मैं भाई रतन